ओम गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है और हमारे हिंदू धर्म में गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। सभी जगह यह गुरु पूर्णिमा का महोत्सव सभी गुरु प्रेमी लोग मनाते हैं। बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, किंतु विद्वानों का कहना है कि गुरु पूर्णिमा में क्या करना चाहिए। हम तो इतना ही जानते हैं, गुरु की पूजा करना चाहिए, गुरु के स्थान पर जाना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु को दान दक्षिणा देना चाहिए। तो यह सब तो हम लोग करती है, किंतु बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा का दिन इसलिए महत्व का है कि हम लोग जो माया में बंधे हुए हैं, तो हमने उस मायातीत परमात्मा को या मायातीत गुरु को पूर्णतः समर्पण कर देना है। सब तेरा सब तेरा सब तेरा, कछु नहीं मेरा, मेरा कुछ नहीं। ये शरीर भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये शरीर से संबंधित रिश्तेदार रिश्ते नाते सब तेरे, सभी तेरा। तो उस मायातीत गुरु को समर्पण जो है वही महत्व है इस गुरु पूर्णिमा का। और सब बातें तो दुय्यम है, सेकेंडरी है, होती रहती, करते रहते अज्ञानी लोग। किंतु जो गुरु के सीनियर लोग हैं, जिनकी सेवा हुई है, और वो भी खप्ती बाबा जैसे महासंत की, तो उनके लिए तो गुरु पूर्णिमा का महत्व जान लेना बहुत आवश्यक है। तो आज दो बातों पर थोड़ी चर्चा आपसे करूंगा। जो दिए गए 5 मिनट है उसमें तो चर्चा नहीं हो सकती, किंतु 5-5 मिनट के विभाग में कुछ वीडियो बनाकर कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत करने का प्रयत्न मैं करूंगा। पहली तो बात यह है कि जो बड़े बड़े गुरुओं की समाधि है, गजानन महाराज है हमारे महाराष्ट्र में, या ज्ञानेश्वर महाराज है महाराष्ट्र में, या हमारे खप्ती महाराज है, या कोई भी जो सिद्ध पुरुष है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों का तो कार्य अलग अलग हो गए, किंतु लेवल तो एक ही होता है। अगर नहीं होता तो संत खप्ती महाराज ने अपनी स्वयं की फोटो तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज के दोनों फोटो के बीच में अपनी फोटो रखने के लिए नहीं बोला होता। तो उनको तो ये सब करने से आपको यही बताना है कि गुरुओं के कोई लेवल नहीं होते हैं। वो तो किसी को प्रसिद्धि मिलना, किसी के चेले बहुत होना, और किसी का नाम बहुत दुनिया भर का होना, ये तो खैर उनके प्रार्थना है, उनका कार्य है। और कुछ तो ऐसे जैसे
तुकाई महाराज थे। तुकाई महाराज कौन थे? ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज के गुरु, जो कि परम सिद्ध थे। उनका कहीं नाम निशान नहीं है, उनकी तो समाधि कहाँ है किसी को मालूम नहीं, जबकि लाखों लोग गोंदवलेकर महाराज के शिष्य हैं। इतने बड़े थोर महाराज तुकाई महाराज कि जो गोंदवलेकर महाराज जैसे प्रसिद्ध महाराज के शिष्य थे या गुरु थे, उनका कहीं नाम निशान नहीं है। कहीं उमरखेड़ में कहीं कहते हैं उनकी समाधि है। तो यह कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई मोज माप करने की कोई पट्टी, स्केल पट्टी नहीं है कि जो लोकप्रिय है मृत्यु के पूर्व या बाद में साईं बाबा जैसे वही थोर महाराज होते हैं, बाकी नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ज्ञान हो जाने के बाद में, क्योंकि वो तो अंतिम है, परमात्मा का दर्शन आत्मज्ञान से ही होता है, आत्मज्ञान अंतिम है, वो हो जाने के बाद में फिर कोई विशेष फर्क तो रहता नहीं है। अब जो भी कौशल्य है, कुशलता है अपने चेले जमाने के लिए या फिर आश्रम बड़े बड़े करने के लिए, वो तो कोई करते है या कोई नहीं भी करते। तो गुरु का महत्व क्या है इस दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन? तो जो दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली तो बात है कि क्या गुरु के समाधि से, पूजा अर्चा से, ध्यान से, वहां बैठकर गुरु के नाम से क्या गुरु का आशीर्वाद हमको मिलकर हमें ज्ञान हो सकता है? क्या ब्रह्म ज्ञान हो सकता है? क्या कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो गुरु का किया, और जब गुरु थे हमने इतनी पूजा की, इतनी सेवा की गुरु की, तो हमको तो एक दिन गुरु दे ही देंगे, ब्रह्म ज्ञान हमको हो ही जाएगा, ज्ञान तो हो ही जाएगा। किंतु दुर्भाग्य से ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मिलना है गुरु से वो जीते ही वो जीवित है तब तक ही पाना है आपको। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी जो मांगे है, आपकी जो इच्छा है, वो इच्छा तृप्ति तो गुरु रहे या न रहे वो करते रहेंगे। आपको बिजनेस में सफलता चाहिए, गुरु महाराज दे देंगे। आपको मकान बनाने हैं, वो तुम बनवा देंगे। बच्चों की शादी करनी है, गुरु महाराज कर देंगे। तो उनके समाधि के पश्चात भी उनका जो है शरीर न होते हुए भी ऐसी कोई काम नहीं कि गुरु महाराज नहीं, कोई चीज जीतनी है आपको, गुरु महाराज कर देंगे। हर बात करेंगे आपके गुरु महाराज, कोई मर्यादा नहीं उनको बता सकते, कोई लिमिट नहीं है। हर काम आपका करेंगे, जैसे पहले करते थे उससे दुगना तिगुना शक्ति से करेंगे। इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। किंतु एक ही बात है, महाराज ज्ञान नहीं दे पाएंगे। महाराज मृत्यु होने के बाद, जीव त्याग कर, शरीर त्याग करने के बाद कोई गुरु चाहते हुए भी अपने शिष्यों को ज्ञान नहीं दे पाता है। इसलिए जब गुरु वृद्ध है तो सब लोग यही कहते हैं, विद्वान लोग, कि भाई उनके जाने के पहले जो है, जो उनसे लेना वो ले लो, फिर नहीं मिलने वाला, फिर तो दूसरा ढूंढना पड़ेगा। कोई उसमें कोई चारा नहीं, दूसरी कोई रास्ता नहीं है, अज्ञानी या फिर अज्ञानी रहना पड़ेगा। तो फिर आप बोलेंगे कि भाई इसका कोई प्रूफ है क्या, कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है? हाँ हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। भगवत गीता भी जो कहती है कि गुरु के पास जाओ और गुरु के पास, तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान सीखो। ये तो नहीं कहा कि भाई कहीं समाधि पे जाओ जप तप करो, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया। समाधि पर जाने के लिए नहीं बताया, गुरु के पास जाओ, जीवित गुरु के पास में।
वो तो छोड़िए, खुद गुरु गीता कहती है, क्या कहती है गुरु गीता, कि गुरु वो चाहिए जो वाणी से जो है आपको ज्ञान दे सके, आपकी कोई डिफिकल्टी है, आपकी कोई समस्या है तो उसको हल कर सके, आपको समझा कर दे सके, ऐसे गुरु चाहिए, गुरु गीता बोलती है। उपनिषद भी वही बोलते हैं। सभी जगह ऐसा कहीं नहीं है हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में, कि कोई आप साईं बाबा के समाधि पर जाओ और आपको ज्ञान मिलेगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी, कोई चांस नहीं है। गुरु जीवित नहीं है तो ज्ञान की कोई उम्मीद आप मत रखो। और ज्ञान के बिगर, ज्ञान पाने के बिगर यह शरीर जो मिला है मनुष्य का हमको, उसको आप वेस्ट भी मत करो। चाहे 10 गुरु करने पड़े। दत्त गुरु ने 24 गुरु किए थे। दत्त गुरु ने 24 गुरु जो किए थे, वह तो एक उदाहरण है, एक मिसाल है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप मुक्त नहीं होते, जीवन मुक्ति आपको नहीं मिलती, तब तक वो मत सोचो, आप उस सेंटिमेंट्स में मत जाओ। भावना प्रधान होने की आवश्यकता नहीं है यहां, क्योंकि उपनिषद और वेद जो है उसमें कई भावना नहीं है, अटैचमेंट भी नहीं है। तो हमारा एक ही काम है गुरु से कि उनसे ज्ञान लेना है। कोई भी गुरु हो, देखो, जब गुरु का सानिध्य होता है, किसी गुरु से हमको ज्ञान मिलता है, तो फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम जो है हमेशा उनके एहसानमंद रहते हैं, हमेशा उनके पैरों पे रहते हैं। ज्ञान मिलने के बाद भी वो तो हमसे बड़े ही होते हैं, हमारे लिए तो ईश्वर ही होते हैं। किंतु जब तक ज्ञान नहीं मिलता तो ज्ञान देने वाले गुरु की तलाश करो। उसमें कोई सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं, भावना प्रधान की नहीं नहीं मैंने तो उनका मंत्र लिया था, उनकी सेवा की, अब भी मैं दूसरे गुरु को गुरु कैसे मानूं, गलत है। समझो पुराने आपके एक्स गुरु है जिनकी आपने सेवा की है, पर वह उनका जो है शरीर त्याग हो गया और आपको ज्ञान नहीं पा सके। उन्होंने तो दिया, आप नहीं दे सके, तो फिर आप वाय गुरु के पास गए और जो ज्ञान दे सकेंगे। तो आप जब वाय गुरु के पास जाते हैं तब वाय गुरु में ही अपने एक्स गुरु को देखना चाहिए, क्योंकि गुरु अलग नहीं होते। वो तो शुद्ध अज्ञान है। ये छोड़ के उसके पास कहां जाऊं, वो छोड़ के उसके पास कहां जाऊं। जहां भी ज्ञान, क्यों, यह बार बार जन्म मिलने वाला नहीं है। जो संत कहते हैं वो सत्य है, जो शास्त्र कहते हैं वो सत्य है। हम लोग सीरियसली बिल्कुल लेते नहीं है, क्योंकि यह बात सत्य है, यह मानव जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। कई साल हमने मूर्खतापूर्वक गंवा दिए हैं कि मैं तो संसारी हूं, मेरे को तो कमाना है, मेरे को तो नाम पाना है, मेरे को तो ये करना वो करना। जिसका वास्तव में कोई भी, किसी को भी सामान्य सोचने विचार करने वालों के लिए यही बात है कि उसमें कुछ पाना कुछ नहीं है। एक कुछ देर का समाधान है, आनंद है, बाद में कोई चीज अपने पास रहने वाली नहीं है, हम अकेले ही चले जाएंगे। तो यह जानते हुए भी जो है हम लगे रहते हैं संसार में। खैर, विषय अपना यह है कि जब तक गुरु जीवित है तब तक ज्ञान पा लेना चाहिए, नहीं तो जीवित गुरु लिखना चाहिए। हमारे मृत्यु के पहले, इस देह त्याग के पहले हमने गुरु से ज्ञान पा लेना चाहिए। पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, बहुत, अगर आपके जो है हाथ में ताकत है, आप में दम है, तो आप तो उम्र के 80 साल के बाद में भी पैसा कमा सकते हैं, उसमें क्या है। अगर आप में दम है, आप में बुद्धि है और तो है बिजनेस करने की आइडिया है, तो आप तो 80 साल के बाद में भी बिजनेस करके पैसा कमा सकते। उदाहरण है, 80 साल में शादी कर सकते,
उसमें भी उदाहरण है। पर यह जो एक बार आपने मौका छोड़ दिया अपने गुरु से ज्ञान लेने का, तो फिर बड़ा कठिन है इस जन्म में नहीं। फिर आपको हजारों जन्म लग सकते। 84 लाख की उम्र बाबा कहते थे, मतलब समय लग सकता, फिर कोई चांस नहीं है। तो यह पहली बात मैंने बताई कि गुरु हमारे जीवित हो। तो दूसरी जो बात है मुझे बताने की है कि यह जो जीवित गुरु क्या करते हैं, क्या फर्क है भाई जीवित गुरु में मृत्यु गुरु में। ठीक है, वो तो मुंह से बोल सकते हैं। भगवत अपना गुरु गीता कहती है कि गुरु कैसे चाहिए, वाग्मी चाहिए। गुरु की व्याख्या गुरु गीता ने की हुई है कि गुरु वाग्मी चाहिए। वाग्मी मतलब बोलने वाला गुरु चाहिए, मृतक गुरु नहीं बोल सकते। हाँ, आशीर्वाद देके आप सभी काम कर सकते, पर आपके कान में जो चीज डालनी है वो नहीं डाल सकते। अब दूसरी बात यह है कि जो अपने गुरु है वो क्या करते हैं जब वो जीवित होते हैं, जब उनकी सेवा में हम एक पल भी इधर उधर जो नहीं भटकते हुए और संसार की बेकार चीजों में न गंवाते हुए जब गुरु को चिपक जाते हैं, तो गुरु क्या करते हैं? जीवित गुरु क्या करते हैं? जीवित गुरु वह करते हैं जो मृत गुरु नहीं कर सकते। क्या चाहिए भाई? वो उसे कहते हैं हृदय ग्रंथि का तोड़ना। आपकी जो हृदय ग्रंथि तोड़ सकते हैं वह आपके गुरु ही तोड़ सकते हैं। यह हृदय ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि बोले तो क्या कहते हैं उसको हिंदी में? गांठ, गांठ कहते हैं। तो और ये हृदय में होती है। तो हृदय ग्रंथि क्या होती है, वो कैसे टूटती है? तो क्या आप अपने गुरु ऑपरेशन करते हैं अपने हृदय का? हाँ, ऑपरेशन तो करती ही है, पर वो ऑपरेशन नहीं है। चाकू चलाने वाले और कैंची चलाने वाला ऑपरेशन नहीं है। हृदय ग्रंथि यानी युगों युगों से कितने जन्म, कितने फेरे हो गए हमारे, और तब से जो है गठिया गांठ बनी हुई है। इस बारे में, इस हमारे जीवन के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, हमारे कर्तव्य के बारे में, और जो भी हमारा ज्ञान है, सृष्टि का माया का ज्ञान है या सांसारिक ज्ञान है, उसके बारे में जो है एक गांठ सी बन गई है हमारे हृदय में। तो कितना भी उपनिषद बताओ, कितना भी भगवत गीता बताओ, कितने भी शंकराचार्य भगवान के ग्रंथ बताओ, कोई फर्क होने वाला नहीं है। उसको तो जीवन ही प्रिय है, उसको तो घर द्वार, बच्चे और पैसा, अदला और प्रॉपर्टी यही प्रिय है। दूसरी चीजें दिमाग में नहीं आती। जो दिमाग में इसलिए ज्ञान नहीं आता कि उसकी हृदय ग्रंथि अभी टूटी नहीं है। उसको लगता है मैंने बहुत सेवा की, गुरुजी को मैंने ऐसा किया, इतना दान धर्म किया, इतने मैंने पैर दबाए गुरुजी के और ये किया, और मैं उनके साथ यहां जाता था, वो कुछ नहीं। तुम इतना कुछ नहीं कर पाए कि अपनी हृदय ग्रंथि उनसे जो है तोड़वा सके। यह जो हृदय ग्रंथि होती है, यह हर जीव के हृदय में होती है और उसको गुरु तोड़ सकते हैं। और जब तक ये हृदय ग्रंथि नहीं टूटती, तब आप कितना जब जाप कर लो, कितना प्रभु का नाम ले लो, कितने तुम यात्रा कर लो, करोड़ों का जाप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे खप्ती बाबा बोलते थे की तू देवळात गेला तेव्हा त्याला अडचणी होत्या, दुःखी होता, आतमध्ये गेला, नमस्कार केला, बाहेर आला तर हसत हसत बाहेर आला। तो ये बताओ कि क्या वाकई में उसको भगवान मिले होंगे क्या? भगवान ने कुछ उसको बताया होगा, कुछ दिया होगा क्या?
फिर क्यों हंसने लगा भाई? वो तो रोते रोते अंदर गया मंदिर में और हंसते हंसते बाहर आया। तो ये तो सब अपनी मानसिक वो क्रियाएं हैं, मन का समाधान है, मन की ही समस्या और मन का ही समाधान है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। तो यह जो बंध का कारण है, मन ही कारण है बंध का। और मन का जो बंध का कारण है वह हृदय की ग्रंथि है, जो गुरु महाराज तोड़ देते हैं। और यह जो है जीते जी गुरु जी की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि वो प्रसन्न हो जाए आप पर। कुछ मत सो, कुछ कंजूसी करने की, मैं कल भी वही बताया कि कुछ भी जो है वो करने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप पर विश्वास करो कि हाँ भाई, अगर गुरु के करते करते सेवा में मेरा जो है कुछ ये पाने का था नहीं पाया, वो करने का था नहीं हुआ, तो वो सब हो जाएगा। ज्ञान नहीं कहीं से मिलेगा। छोड़ो मत गुरु जी को, और गुरु जी के लिए कोई भी हाथ पीछे मत लो। सेवा करो, कुछ भी करो, गुरु को प्रसन्न करो। गुरु ने आपका नाम लेना चाहिए 10 बार, गुरु आपके पीछे आना चाहिए, ये नहीं कि आप ही हमेशा गुरु के पीछे। अगर ये आप पाते हैं तो हृदय ग्रंथि टूटेगी, ज्ञान आपको मिलेगा। ज्ञान आपको मिलने के बाद उस मायातीत गुरु का जो स्वरूप है आपके ध्यान में आएगा। वो ध्यान में आने के बाद जो है आप जो अभी माया से बंधे हुए हैं, आप मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, और सारी इस दुनिया की खुशियां, आनंद जो है आप उसको जो है प्राप्त करोगे। तो आज के गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे इतना ही जो है, मेरे शिष्य भी है, मेरे मित्र भी है और मेरे गुरु बंधु भी है, सबके लिए यही सब बातें मुझे बताने की थी। और यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। सबके आभारी हूँ मैं। नमस्कार।